बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं आपको अपने इस चैनल CS लर्निंग हाउस में वेलकम करता हूँ। ये हमारी PHP ट्यूटोरियल सीरीज़ की 7th वीडियो है और आज हम PHP के एक अहम कॉन्सेप्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो कि है स्ट्रिंग। PHP में स्ट्रिंग्स को कैसे यूज़ किया जाता है, इस टॉपिक पर हम डिटेल से बात करेंगे, तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए। और अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि स्ट्रिंग्स क्या होती हैं। PHP में स्ट्रिंग्स सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स होती हैं जिन्हें हम डबल कोट्स या सिंगल कोट में डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो मैं दोनों तरीक़ों से स्ट्रिंग्स को डिफ़ाइन कर लेता हूं, जिसके लिए मैं दो वेरिएबल्स क्रिएट करूंगा। पहला वेरिएबल होगा स्ट्रिंग 1 के नाम से, जिसमें मैं डबल कोट्स में डाटा को स्टोर करूंगा और इसमें डाटा जो स्टोर करूंगा वो है वेलकम टू। मैं एक और वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूं जिसका मैं नाम दूंगा स्ट्रिंग 2 और इसमें डाटा मैं सिंगल कोट में स्टोर करूंगा, जो कि है CS लर्निंग हाउस। मैंने ये दो स्ट्रिंग्स डिफ़ाइन कर ली हैं। अभी मैं इन स्ट्रिंग्स पर कुछ फंक्शन परफॉर्म करूंगा। सबसे पहला फंक्शन जो मैं परफॉर्म करूंगा वो है कॉनकैटिनेशन। कॉनकैटिनेशन का मतलब होता है ज्वाइन करना। अगर मैं चाहता हूं कि ये दो स्ट्रिंग्स को आपस में कॉनकैटिनेट करूं, ज्वाइन करूं, तो वो मैं PHP में डॉट ऑपरेटर की मदद से कर सकता हूं। तो मैं इन दोनों स्ट्रिंग्स को कॉनकैटिनेट कर लेता हूं। इसके लिए मैं लिखूंगा पहला वेरिएबल और डॉट ऑपरेटर यूज़ करूंगा और वेरिएबल नंबर 2। मैंने इसे सेव किया, ब्राउज़र में आकर रिफ़्रेश किया तो आप स्क्रीन में देख सकते हैं दोनों स्ट्रिंग्स, पहली स्ट्रिंग वेलकम टू और दूसरी स्ट्रिंग CS लर्निंग हाउस कॉनकैटिनेट हो चुकी हैं। लेकिन दोनों स्ट्रिंग में स्पेस नहीं है, तो स्पेस को मैं कॉनकैटिनेट करवा देता हूं इन दोनों स्ट्रिंग्स के दरमियान में। मैंने इसे सेव किया, ब्राउज़र में आकर रिफ़्रेश किया तो आप स्क्रीन में देख सकते हैं स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग 2 के दरमियान में गैप क्रिएट हो चुकी है। नेक्स्ट फंक्शन जो मैं स्ट्रिंग पर परफॉर्म करूंगा वो है स्ट्रिंग लेंथ का। स्ट्रिंग लेंथ का फंक्शन किसी भी स्ट्रिंग की लेंथ को रिटर्न करवाएगा। फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ स्ट्रिंग 1 की लेंथ को रिटर्न करवाना चाहता हूँ और ये मालूम करना चाहता हूँ कि इसकी लेंथ क्या है। तो उसके लिए जो मैं फंक्शन यूज़ करूँगा वो है स्ट्रिंग लेंथ, और यहाँ मैं बताऊँगा कि किस स्ट्रिंग की लेंथ मैंने मालूम करनी है। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ स्ट्रिंग 1 सेमीकोलन। इससे पहले मैं एक ब्रेक क्रिएट करवा लेता हूँ ताकि स्ट्रिंग लेंथ न्यू लाइन में आ जाए। मैंने इसे सेव किया, रीलोड किया तो आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि वेलकम टू की जो लेंथ है वो 10 है। इसी तरह मैं एक और फंक्शन परफॉर्म करता हूँ स्ट्रिंग 1 में, जो कि है वर्ड काउंट। वर्ड काउंट क्या करेगा, मेरी स्ट्रिंग में जितने भी वर्ड होंगे उनको काउंट करेगा। तो इसके लिए मैं फंक्शन यूज़ कर लेता हूँ स्ट्रिंग वर्ड काउंट, और जिस स्ट्रिंग की मैंने वर्ड काउंट करने हैं वो मैं यहाँ प्रोवाइड करूँगा स्ट्रिंग 1। मैंने इसे सेव किया, रीलोड किया तो आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि स्ट्रिंग 1 में दो वर्ड डिस्प्ले हुए हैं। पहला वर्ड है वेलकम और दूसरा है टू। नेक्स्ट फंक्शन मैं परफॉर्म करता हूँ
स्ट्रिंग रिवर्स का। स्ट्रिंग रिवर्स हमें स्ट्रिंग को रिवर्स करके रिटर्न करेगी। फॉर एग्जांपल मेरे पास स्ट्रिंग 2 है, CS लर्निंग हाउस, मैं इसे रिवर्स करवाना चाहता हूँ, तो उसके लिए जो मैं फंक्शन यूज़ करूँगा वो है स्ट्रिंग रिवर्स, और यहाँ प्रोवाइड करूँगा स्ट्रिंग 2 वेरिएबल। मैंने इसे सेव किया, ब्राउज़र में आकर रिफ़्रेश किया, तो आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि CS लर्निंग हाउस के वर्ड को, जो ये स्ट्रिंग थी, इस फंक्शन ने इसको रिवर्स करवा दिया। नेक्स्ट फंक्शन जो हमारे पास है वो है स्ट्रिंग पोजीशन का। स्ट्रिंग पोजीशन किसी भी वर्ड की पोजीशन को स्ट्रिंग में फाइंड करेगा कि ये किस पोजीशन में है। तो मैं ये अप्लाई कर लेता हूँ स्ट्रिंग पोजीशन। किस स्ट्रिंग में मैंने किसी भी वर्ड की पोजीशन को सर्च करना है वो स्ट्रिंग मैं यहाँ प्रोवाइड करूँगा स्ट्रिंग 1, और किस वर्ड को मैंने सर्च करना है वो वर्ड मैं यहाँ लिख दूँगा। जैसा कि मैं स्ट्रिंग 1 में वेलकम 2 में 2 की पोजीशन को रिटर्न करवाना चाहता हूँ कि इसकी पोजीशन क्या है, तो मैं यहाँ 2 लिखूँगा। मैंने इसे सेव किया, ब्राउज़र में आकर रिलोड किया, तो आप स्क्रीन में देख सकते हैं इसकी पोजीशन 8 है। मैं एक न्यू लाइन क्रिएट कर लेता हूँ ताकि 8 नीचे आ जाए। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि 2 की पोजीशन स्ट्रिंग 1 में 8th है। नेक्स्ट फंक्शन है स्ट्रिंग रिप्लेस का। स्ट्रिंग रिप्लेस में हम किसी भी वर्ड को किसी दूसरे वर्ड के साथ रिप्लेस करवा सकते हैं। तो मैं फंक्शन यूज़ करता हूँ स्ट्रिंग रिप्लेस। मैं सर्च करूँगा स्ट्रिंग 1 में 2 के वर्ड को और इससे रिप्लेस करूँगा डिजिट वाले 2 से। और किस स्ट्रिंग में मैंने ये रिप्लेसमेंट करनी है वो है स्ट्रिंग 1। इससे पहले मैं एक ब्रेक क्रिएट कर लेता हूँ ताकि आउटपुट जो हो वो न्यू लाइन में आए। मैंने इसे सेव किया, ब्राउज़र में आकर रिफ़्रेश किया, तो आप स्क्रीन में देख सकते हैं जो स्ट्रिंग 1 वेलकम 2 थी, TO वाला 2, उसमें TO को रिप्लेस कर दिया डिजिट वाले 2 के साथ और उसे रिटर्न करवा दिया। तो इस वीडियो में हमने देखा कि PHP स्ट्रिंग्स क्या होती हैं और उनको कैसे यूज़ किया जाता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो काइंडली इसे शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपनी नेक्स्ट वीडियो में PHP के न्यू टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।